नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ होने जा रही है। तो हम इस नवरात्रि में जानेंगे कि किस दिन किस माता की पूजा होती है, क्यों होती है और उसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है। शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें पार्वती, हेमवती और सती का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। सती बचपन से ही शिव की आराधना करती थीं और तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और सती का विवाह भव्य रीति से संपन्न हुआ। दोनों कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। कुछ समय बाद सती के पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महान व्यक्तियों को आमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बिना आमंत्रण के ही यज्ञ में जाने की जिद की। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि बिना बुलावे जाना उचित नहीं है, परंतु सती नहीं मानी और यज्ञ में पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में शिव का कोई स्थान नहीं है। उनके पिता दक्ष सार्वजनिक रूप से भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, जिस पिता ने मेरे प्रियतम का अपमान किया है, उनके घर और शरीर में रहना मेरे लिए असंभव है। अपमान से आहत होकर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को यज्ञ स्थल पर भेजा। वहां भयानक युद्ध हुआ और यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव शोकाकुल होकर सती के शरीर को उठाकर पृथ्वी पर भटकने लगे। उनका क्रोध देखकर तीनों लोग कांप उठे। तब ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। वे अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। आज भी वे स्थान शक्ति उपासना के नाम से विख्यात हैं। सती ने पुनः पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती और शैलपुत्री कहलाई। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यही कारण है कि शिव भक्तों की अधिष्ठात्री देवी इनको माना जाता है। शैलपुत्री का स्वरूप, इनका वाहन नंदी बैल है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प और मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है, परंतु इनके हाथ में त्रिशूल यह संकेत देता है कि आवश्यकता पड़ने पर ये अपनों भक्तों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार भी करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा से साधक को धैर्य, संयम और दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। यह कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं। इनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। जो भक्त नवरात्रि में पूरे श्रद्धा भाव से इनकी आराधना करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आगामी वीडियो में हम जानेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और उनकी पूजा करने से साधक को किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है।